हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सपना आहूजा। वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़े थे सीए फाउंडेशन का एक्सरसाइज 1, है ना। और बेसिक्स किए थे। 2 लेक्चर में आपको भेज चुकी हूँ और प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपको डेली लेक्चर्स भेजूंगी। तो कुछ रीज़न के वजह से मैं 2 दिन से लेक्चर्स डाल नहीं पाई हूँ बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। वॉइस में भी चेंज लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। अभी आपको किसी दिन 2 लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कल 2 लेक्चर्स मिल सकते हैं, परसों 2 लेक्चर्स मिल सकते हैं। सो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रपोर्शन का लेक्चर 3, राइट। और सबसे पहले देखेंगे बेसिक्स, है ना। तो उस दिन मैं आपको बता चुकी थी बेसिक्स क्या है रेशो के। आज हम सीखेंगे बेसिक्स फॉर प्रपोर्शन। तो रेशो और प्रपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, कंप्लीट रेशो प्रपोर्शन लेक्चर 3 एक्सरसाइज 1B हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। नाउ जैसे कि प्रपोर्शन हमें देखना है, तो प्रपोर्शन में क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले होता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। उसके बाद ये पूरी जो है ये प्रॉपर्टीज हमें सीखनी है, ठीक है। सबसे मेन होता है कंटिन्यूअस प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन, ठीक है। तो ऐसे नोट्स भी मैं आपको बनाकर दूंगी। नाउ जो भी प्रपोर्शन है, इट इज द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज। जब रेशियोज को कंपेयर करने की बात आती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रपोर्शन। यहाँ पर देखो दिया है कि an equality of 2 ratios is called proportion. What? An equality of 2 ratios is called proportion. जब 2 proportion को हम equal में लिखते हैं, like A is to B equals to C is to D, जब ऐसा लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं proportion. तो प्रपोर्शन जो होता है वो 4 क्वांटिटीज का बनता है, ए बी सी डी। आज सेट टू बी प्रपोर्शन जैसे मैंने आपको बताया 4 का भी बनेगा और 3 का भी बनेगा। तो ये पूरी जो भी प्रॉपर्टीज है हम ये लिखेंगे और इसको समझेंगे भी। ना प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बताया मैंने आपको कि ये जो है ये इक्वालिटी है। प्रपोर्शन इज व्हाट, इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। तो रेशियोज 3 भी हो सकते हैं और रेशियो 4 भी हो सकते हैं। तो 3 में कुछ अलग नाम है, 4 रेशियोज जब कंपेयर किए जाते हैं तो उसके लिए कुछ अलग नाम है। सेकंड, ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी, ऐसा भी लिखा जाता है। और ए इज टू बी, यहाँ पे 4 डॉट देंगे, इसका मतलब भी आपका इक्वल्स टू ही होता है। इसे आप a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। वहां पर एक टर्म दिया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। इसे बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, क्योंकि 2 एक्सट्रीम का हमने प्रोडक्ट किए हैं और फिर 2 मीन का भी हमने प्रोडक्ट किए हैं, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। नाउ फोर्थ, अब हम पढ़ेंगे 3। जब 3 रेशो कंटिन्यू होते हैं तो A इज टू B इज टू C, दिस इज द कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। ये हुआ आपका कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। इसी को कई जगह बोला जाता है कि ये a बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी होता है, तो इसको रिपीट लिखते हैं, b को 2 बार लिखा जाता है। और इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। इसी को आप लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू रूट ए सी। तो जब हम इसे b इज इक्वल्स टू रूट ए सी लिखते हैं, यस b इज इक्वल्स टू रूट ए सी लिखते हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे, b इज अ मीन ऑफ a एंड c। क्या बोलते हैं, b इज अ मीन ऑफ a एंड c। अच्छा, फिर इसे क्या बोला जाएगा, और अगर किसी लैंग्वेज में बोला जाए, क्योंकि इसके 2 से 3 नाम है। एक मैंने बताया आपको क्या, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन, याद रखेंगे आप, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। सेकंड क्या बताया, b इज अ मीन ऑफ a एंड c। ठीक है ना। इसका थर्ड नेम क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिक मीन। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। b इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, बोल सकते हैं a एंड c। b इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c, राइट। और भी चीजें हैं, चलिए और देखेंगे। जैसे हमने ऊपर वाले को बोले प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से भी हमने किया तो वही है, a इंटू सी किया है और b इंटू बी किया है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन कौन है यहाँ पर, b इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके गाइस, तो इतना आप देख लेंगे। चलेंगे आगे, फोटो ले सकते हैं आप, राइट। नाउ सिक्स्थ, व्हाट इज द सिक्स्थ। तो अब और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने कहा कि ये पूरी ऑल प्रॉपर्टीज है, इसको हमें पढ़ना है क्या। तो सबसे पहली a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, जिसको हमने क्या लिखा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है, तो सेकंड जब आप a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, इसमें b बाय a कर दोगे, इनवर्स रेशो कर दोगे, और d बाय c कर दोगे, राइट। तो इसको बोलते हैं इनवर्टेंडो। थर्ड इनवर्टेंडो। फिर अगर हम a बाय b और c बाय d को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a बाय c, मतलब c की और b की प्लेस को अगर हम चेंज कर दें तो इसको लिखते हैं अल्टरनेंडो, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब a बाई बी है और c बाई डी है, इसमें हम a के साथ b को प्लस कर दें और c के साथ d को अगर प्लस करते हैं तो इसको बोलते हैं कंपोनेंडो, जो हम लोग 9th में रेशियो एंड प्रपोर्शन के 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो याद होगा आपको, 10th में आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। a बाई बी इज इक्वल्स टू, अगर c बाई डी है तो आप a को माइनस करते हैं, b को माइनस करते हैं ऊपर लेके जाके, और यहाँ पर अगर आप c को माइनस करते हैं d से, तो इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। डिविडेंडो, ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। a बाई बी सी बाई डी, जब दोनों चीजें साथ में की जाएगी, क्या बताया मैंने, मतलब प्लस भी और माइनस भी, या कहा जा सकता है कि जब हम 4 को डिवाइड कर दें 5 से, इक्वेशन 4 को हम डिवाइड कर दें 5 से, तो आपको क्या मिलेगा, कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों मिलेंगे। क्या मिलेगा, कंपो भी मिलेगा और डीवी भी मिलेगा। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दिस इज योर 6th प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज योर 7th प्रॉपर्टी, जब a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी है, इसमें जब आप a प्लस सी कर देते हैं और b प्लस डी करते हैं, दोनों रेशियोज को हमने क्या किए, प्लस कर दिए, तो इसको बोलते हैं एडेनेंडो, राइट, एडेनेंडो। फिर भाई माइनस ने क्या गुना किया,
राइट। माइनस ने क्या गुना किया, तो आप माइनस भी कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्टिव, राइट। और एक प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a बाय b इज इक्वल्स टू c बाय d इज इक्वल्स टू e बाय f, ऐसा कंटिन्यू है k तक। ये प्रॉपर्टी 10th में थी आपको, ठीक है, कब थी, 10th में। अब a इज इक्वल्स टू लिखिए b के, c इज इक्वल्स टू लिखिए d के, कैसा हुआ, ये b चलेगा इनटू में, c चले गया इनटू में, इसको बोलते हैं इक्वल रेशो प्रॉपर्टी। व्हाट, इक्वल रेशो प्रॉपर्टी, क्योंकि सब तो रेशो इक्वल में है, तो वो किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ इक्वल होंगे। भाई सब अगर इक्वल है तो उनका कुछ तो आंसर होगा जो कांस्टेंट होगा, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेशो। आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर में बता रही हूँ, उसको आप लिख लेंगे, ठीक है, 9403379672, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा लोगों ने कांटेक्ट कर लिया तो आपका एक टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज करेंगे, ठीक है। मैं डेली वीडियोस डालूंगी, प्रॉमिस है, नवंबर के पहले आपकी पूरे वीडियोस आ जाएंगे आपके पास, उसके पहले ही आ जाएंगे क्योंकि रिवीजन भी लेना है। तो गाइस चलें आगे, अभी हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में क्या पढ़े हम लोगों ने, जो प्रॉपर्टीज में पढ़े वही एक्सरसाइज में पढ़ना है। चलो एक्सरसाइज बनाएंगे ना, द फोर्थ प्रपोर्शन। अच्छा, और एक चीज कि जब हम ये चीज लिखते हैं, अब मुझे जो कुछ एडिशनल लगेगा तो वापस आपको मैं बेसिक में लिख कर दूंगी। ये जो a इज टू b लिखते हैं, फिर c इज टू d लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकेंड प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, और इसको बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन, राइट। और यही अगर यहां पर हुआ a इज टू b इज टू c में हुआ, तो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर मीन प्रपोर्शन, या फिर इसे आप बोलते हैं सेकंड प्रपोर्शन, ठीक है, राइट। कॉमन सेंस की चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो फोर्थ प्रपोर्शन, तो भाई हमें पता है कि a बाय बी इज इक्वल्स टू c बाय डी, मैडम ने लिखवाए थे, जिसमें 4 ये फर्स्ट है, 6 ये सेकंड है, 8 ये थर्ड है, तो फोर्थ कौन हुआ, फोर्थ तो आपको निकालना है, राइट। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 6, 8 इंटू 6, x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 6 डिवाइड बाय 4। मैं चाहती तो इसको डायरेक्ट भी बना सकती, लेकिन कई बच्चों का बोलना होता है मैडम स्टेप्स लिख कर दो, ठीक है। तो 12 इज योर आंसर ना। सेकेंड क्वेश्चन, द थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन पूछा है, तो 2 दिख रहे हैं और थर्ड पूछा है, मतलब 3 वाली प्रॉपर्टी a बाई बी और b बाई सी, जिसका क्या होता है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, जिसमें हमें b की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर है, लेकिन मैं लिखती हूँ 18 इंटू 18, a है आपका 12 और c आपको पता नहीं, राइट, c आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे अब, तो c इज इक्वल्स टू कर दीजिए 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 12, राइट। तो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 18 आ जाएगा आपका 324 डिवाइड बाय 12, जो कि होता है 27,
राइट। तो 27 हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ थर्ड, अगेन क्या पूछा है, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन मतलब क्या बताया मैंने आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे, आपको फाइंड करना है बी स्क्वायर। ओके विद दैट, आपको क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है आपकी 25, सी की वैल्यू है आपकी 81। प्रोडक्ट करेंगे 25 इंटू 81 कितना होता है, या फिर सीधा सीधा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, सबसे इजी। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिए तो 25 का होता है 5 और 8 का होता है 9, तो आपका आंसर आ जाएगा बी का 45। सो बी इज योर मीन प्रपोर्शन। ठीक है, ये हो गया आपका 45। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, है ना, क्लास में और एक बार पूरा बता दूंगी। द नंबर विच हैज द सेम रेशो टू 26 that 6 has to 13, that 6 has to 13, जैसा 6 has to, क्या बोला उसने, 13, जैसा 6 का 13 के साथ रेशो है वैसा 26 का किसके साथ होगा। द नंबर विच हैज द सेम रेशो, द नंबर विच हैज द सेम रेशो, ये नंबर विच हैज द सेम रेशो टू 26, इनके बीच में 2 आया मतलब x डिवाइड बाय 26, दैट 6 हैज 2 अगेन आया 13, जैसा इन दोनों का रिश्ता है, जैसा इन दोनों का रिलेशन है वैसा 26 का किसके साथ होगा। तो देखो ये इसका क्या है, डबल है, तो इसका ये डबल होना चाहिए ना, राइट, इसका भी ये डबल होना चाहिए। जैसे 13 का डबल है 26, राइट, वैसे ही 6 का डबल क्या होना चाहिए, 12। तो x इज इक्वल टू आप अगर फाइंड कर लेंगे तो ये 1 जा 2 जा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, ये आपका आंसर आना चाहिए। 1b में फोर्थ का आंसर है नन ऑफ दिस, x की वैल्यू आपकी क्या है 12। कई बार क्या होता है, मॉडल में कुछ अपडेट्स आते हैं, है ना, ये मॉडल के ही क्वेश्चंस है, तो मॉडल में कुछ अपडेट्स आते हैं तो नन ऑफ दिस के जगह आंसर भी दिया होता है, कई बार ऐसे होता है। अभी जो नई मॉडल आई है उसमें है कई जगह नन ऑफ दिस के जगह आपको आंसर दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने एक बार चेक कर लिया। नाउ फोर्थ प्रपोर्शन, अगेन ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी फॉर्मूला होता है। फोर्थ प्रपोर्शन मतलब आपको करना क्या है, ए की वैल्यू है 2a, फिर बी की वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर, सी की वैल्यू है आपकी सी और डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ए से ए कैंसल, फिर सी की वैल्यू तो सी ही है, आपको फाइंड क्या करना है डी, तो डी को गाइज इधर लाएंगे, राइट, डी को आप इधर लाइए, सी इंटू ए बाय 2 मतलब ए सी बाय 2, डी की वैल्यू हो गई आपकी ए सी बाय 2, राइट। प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है ना, प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है, तो डी को आप ए सी बाय 2 लिखिए चाहे सी ए बाय 2 लिखिए, बोथ आर द सेम। ओके गाइस, चलो 4 नंबर्स, 4 नंबर है आपके पास, क्या क्या है 1 बाई 2, राइट, फिर डायरेक्ट लिखो, ये बी आ गया इक्वल्स टू ये सी आ गया और ये डी आ गया, राइट। अब एक प्रॉपर्टी है कि ए बाय बी बाय सी बाय डी है, तो इसको आप लिखिए ए सी बाई बी डी, पता होगा आपको, ये है 1 2, ए बाय बी बाय सी है तो आप इसे लिखिए ए बाय बी सी, प्रॉपर्टीज लिखते जाएंगे। थर्ड, अगर है ए बाय बी बाय सी मतलब ए का डिनोमिनेटर बी बाय सी है तो ये होता है ए सी बाय बी, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये जो है ये हो जाएगा आपका 3 बाई 2, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, राइट। एक मिनट, इसको हम लिखते हैं ए डी बाई बी सी, सॉरी ए डी बाई बी सी, ये सही है। यहाँ पर भी मैंने ए डी बाई बी सी ही किया, मैंने इसको यहाँ लेके गई और इसको यहाँ, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, देख लीजिए ए डी बाई बी सी।
ये BC सही है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो इसीलिए C ऊपर चले जाएगा, राइट। इट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका x/5, तो x का आंसर क्या हो जाएगा 15/2। इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी है गाइस, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है हमें किसका, 2x² एंड 27y²। मीन प्रपोर्शन का मतलब b को फाइंड करना है, तो b को मैं b इज इक्वल्स टू √AC लिख सकती हूँ, b² इज इक्वल्स टू AC लिख सकती हूँ। तो मीन प्रपोर्शन मतलब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या है आपका 12x² इंटू 27y²। तो b का वैल्यू तो निकालेंगे, देखो x² y² तो आपके ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर में है, 27 इंटू 12 होता है 324, ठीक है, जो कि किसका स्क्वायर रूट है 18 का। तो आप 18 लिखिए, x लिखिए, y लिखिए और b की वैल्यू पाइए। चलिए चलिए चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो कि a के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, b के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 2, c के अपॉन में 5, b के अपॉन में कुछ नहीं 2 दिया है, ठीक है। अब अभी मैंने बताया a को इंटू करो तो 1k हो जाएगा, b को इंटू करो k के साथ तो 2k हो जाएगा, c को इंटू करो तो 5k हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी गाइस, तो प्रॉपर्टी है बाय इक्वल रेशो थ्योरम। इसको भूलना नहीं, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, आपको इंडाइसिस में भी काम आएगी, लॉग में भी काम आएगी, लॉग में हर क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है। तो रेशियो कैसा लिखा जाता है, उसने पूछा है A:B:C बताओ रे, तो हमने लिखा 1k 2k और 3k। तो मैंने बताया था कि आप रेशियो को डिवाइड कर सकते हैं बाय सेम नंबर, तो ये क्या आ गया 1:2:3। तो हमें समझा क्या, हमें समझा ये कि जो डिनोमिनेटर है ना, अगर वो कंप्लीट नंबर है तो वही आपकी रेशियो की वैल्यू है। तो A:2B:C, दिस इज कंप्लीट आंसर, राइट। नाउ सेम क्वेश्चन लेकिन फिर से थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, इज इक्वल्स टू B/4 इज इक्वल्स टू C/7, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ कि A:2B:C, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाया 3:4:7 होगा। और हमें वैल्यू किसकी पूछी है, हमें पूछा है A+B+C डिवाइड बाय C बताओ। तो 3+4+7 डिवाइड बाय 7 14/7 इज इक्वल्स टू 2 इज योर आंसर। बहुत ही आसान है प्रपोर्शन, आप दिल से पढ़िए, देखिए आ जाएगा, है ना। चल फिर से सेम क्वेश्चन कि P/Q इज इक्वल्स टू R/S था, जिसमें वैल्यू थी 2.5 और 1.5। तो क्या समझ में आ रहा है, देखो कि P की भी वैल्यू, R की भी वैल्यू 2.5, Q की भी वैल्यू, S की भी वैल्यू 1.5। अब फाइंड क्या करना है भाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब PS इज टू आपको निकालना है QR, PS is to QR. Now what is the value of P? 2.5. What is the value of S? 1.5. What is the value of Q? Again 1.5. और what is the value of R? तो 2.5। तो बेटा देखो दोनों साइड के रेशियो अगर सेम हो गए तो आंसर आ गया आपका 1:1। आया कि नहीं 1:1, है ना, ये गलत बात तो है नहीं। नाउ अब फिर से सेम क्वेश्चन आ गया भाई कि x:y था, डिवाइड में लिख लेते हैं, x/y था, z/w था, जो कि था 2.5 और 1.5। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x की वैल्यू और z की वैल्यू हो गई 2.5, y इज इक्वल्स टू w इज इक्वल्स टू
1.5। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम। चलो अब पूछा क्या है, x प्लस जेड पूछा है और y प्लस w पूछा है। तो x प्लस जेड हो गया 2.5 प्लस 2.5 अपॉन 1.5 प्लस 1.5 कितना होगा 5/3। 5/3 दिस इज योर आंसर। बहुत ही छोटे छोटे सॉल्यूशंस है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। चलो सेम क्वेश्चन आ गया। तो अब 5x माइनस था आपका 3y और अपॉन में है 5y माइनस 3x और इक्वल में क्या दिया है 3/4। अब ऐसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहाँ, रेशो में। मैंने बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए 5x, यहाँ लिखिए 3y, ठीक है, यहाँ लिखिए 3, 5y माइनस 3x, ये हो जाएगा आपका 20x, ये हो जाएगा आपका 12y, ये हो जाएगा आपका 15y, ये हो जाएगा आपका 9x। अब लाइक टर्म्स को एक साइड लाएंगे, कैसे, तो 20x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 15y प्लस 12y। तो x बाय y क्या हो रहा है आपका, x बाय y, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 29x और यहाँ आ जाएगा आपका 27y। देयरफॉर x बाय y, ये y को आप इधर शिफ्ट करिए, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 27/29। दिस इज योर आंसर, नन ऑफ दिस आंसर है, ठीक है, ओके ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको एक ट्रिक बताऊंगी मैं, है ना, कि A/B दिया है और B/C दिया है। आज 3 रेशो का बता रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको 4 रेशो का भी बता दूंगा कि 4 रेशो का कैसे बनाते हैं। अभी इसने पूछा क्या है, A/B/C, आपको इस दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब A इंटू B का प्रोडक्ट करना है, तो इसको बोलेंगे हम A, राइट। जब हम B इंटू B का प्रोडक्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे B, और जब हम B इंटू C का प्रोडक्ट करेंगे तो हम इसको बोलेंगे C। तो ये आ जाएगा आपका A/B/C। दिस इज अ ट्रिक, टुडेज ट्रिक। मैं रोज आपको एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। देखो कैसे, अब A/B था आपका 3:2 और B/C था आपका 3:5। आप इसको इससे इंटू करिए, आप इसको इससे इंटू करिए और आप इसको इससे इंटू करिए, ओके। तो 3 इंटू 3 बना 9, 3 इंटू 2 बना 6 और 2 इंटू 5 बना 10। सो दिस इज योर आंसर, दैट 9:6:10, ओके। चल, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, राइट। अब ये क्वेश्चन जो है कल मैं आपको 4 वाला बताऊंगी, x/2, y/3 और z/ क्या है 7। अब आप क्या करेंगे, तो आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ पूछा है 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइड बाय 2y। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हुई आपकी 2, अभी अभी बताया था मैंने, इक्वल्स टू k लेंगे, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, z की वैल्यू 7 पुट करेंगे, माइनस 5 इंटू क्या आएगा y मतलब 3 प्लस 4 इंटू जेड मतलब क्या आएगा 7 डिवाइड बाय 2 y मतलब 3, है ना। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 15 प्लस 21 डिवाइड बाय 6। आई थिंक इसका आंसर निगेटिव में आएगा आपका, देखो नहीं आ रहा है, निगेटिव में नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -11 प्लस 21 बाय 6, दैट इज आंसर कुछ गलत आ रहा है, ओके 28।
यहाँ पे आएगा 28, 28, 28 राइट, तो ये हो जाएगा 17/6, 17/6, ठीक है। नाउ 15th, अगेन सेम क्वेश्चन, आप ट्राई करना, इसको ट्राई करना। इसी क्वेश्चन में मैं कल आपको बताऊंगी 4 वाली ट्रिक, मतलब अभी तो उसने एक्सिस टू वाई टू जेड पूछा है, डब्ल्यू पूछ लिया तो साथ में क्या होगा मैं बताऊंगी आपको कल। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और याद से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस।